स्वयं देख लीजिए स्वामी, कितनी असीम शक्ति प्रदान की है अपने भंडासुर को। देवी पार्वती। नहीं ब्रह्मदेव, आज आप स्वामी के पक्ष में कुछ नहीं कहेंगे। आप और स्वामी समय समय इन असुरों को वरदान प्रदान करते हैं, जिसके कारण हमें अवतार लेकर सृष्टि को इनके दुष्कर्मों से मुक्त कराना होता है। आज इसका उत्तर मुझे भोलेनाथ से ही चाहिए। शांत हो जाइए प्रिय। मैंने, ब्रह्मदेव ने, स्वयं आपने भी हमारे ही द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इस कर्म प्रधान सृष्टि में कभी कभी ऐसे भक्तों को भी उनके कर्म का फल प्रदान किया है, जिन्होंने भविष्य में हमारे ही वरदानों का दुरुपयोग करने का संकेत दिया है। यही भंडासुर के साथ हुआ। पूर्व काल में वही तपस्या करने का सुफल तो उसने प्राप्त कर लिया, किंतु अब उसके भावी कर्म ही उसका आगे का भविष्य निर्धारित करेंगे। क्षमा कीजिए ना, मैं इस सत्य से परिचित हूँ, किंतु भंडासुर की शक्ति में इस अनियंत्रित वृद्धि को देखकर मैं विचलित हो उठी हूँ। माँ, भंडासुर को लेकर यदि कोई दोषी है तो वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही उसे आकार दिया, जीवन दिया, और अब तो मुझे इस बात की चिंता है कि वो अन्य ब्रह्मांडों में भी अपनी सत्ता स्थापित करने जा रहा है। अर्थात वैसा हो रहा है जैसा ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव ने कहा था। ऐसा ही होना था, क्योंकि यही माता पराशक्ति की लीला है। प्रणाम ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव। माता की लीला के अनुसार भंडासुर की शक्ति में वृद्धि होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। माता पराशक्ति? किंतु ऐसा तभी होगा जब तक वो स्वयं कोई बड़ी भूल नहीं करता, क्योंकि जिस दिवस स्वयं उससे ऐसा कोई दोषपूर्ण आचरण हुआ तो उसके पतन का आरंभ हो जाएगा। प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। जिस दिवस स्वयं उससे ऐसा कोई दोषपूर्ण आचरण हुआ तो उसके पतन का आरंभ हो जाएगा। निश्चिंत रहो इंद्रदेव, जब तक आप मेरे अधीन हैं, आपका स्वर्ग सुरक्षित है। मेरे भ्राताओं और मेरे पुत्रों, केवल एक स्वर्ग और एक इंद्र से मेरे राजसभा की शोभा नहीं बढ़ेगी, इसलिए विश्राम का समय नहीं है। तुम्हें तो सभी स्वर्गों से उनके इंद्रों को मेरे अधीन करना है। और ये स्वर्ग ही क्यों, ये ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड ही क्यों, अनेकों ब्रह्मांडों में मेरे साम्राज्य का विस्तार करना होगा। मेरे साम्राज्य का विस्तार ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्ति हेतु हमारी पताका के साथ 2 भयंकर दैत्य को भेजो, जो भी उसे रोककर हमारी अधीनता अस्वीकार करे, उसे धूल दूसरित कर दो। इन ब्रह्मांडों के त्रिदेव, यहाँ तक कि महादेव ही मेरे दैत्य को रोके तो उनसे भी युद्ध करना। सभी ब्रह्मांडों के त्रिदेवों का सम्मान करते हैं हम, किंतु महान असुर महानायक भंडासुर के आदेशानुसार ये घोषणा करते हैं कि कोई हमारे इन दैत्यों को रोकने का दुस्साहस ना करे, अन्यथा हमसे युद्ध करना होगा। किंतु ज्ञात रहे, जिन्हें भी हमारी अधीनता स्वीकार है, वो अपने अपने ब्रह्मांडों के इंद्रदेव को असुर महानायक भंडासुर जी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए भेज दे। ये क्या, किसी भी ब्रह्मांड के त्रिमूर्ति भंडासुर के दैत्य को रोकने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? सभी ब्रह्मांडों के त्रिदेव हमारे महादेव द्वारा भंडासुर को दिए वरदान का सम्मान कर रहे हैं भैया।
किसी भी ब्रह्मांड में किसी ने भी हमारे असुरों को रोकने का प्रयास नहीं किया। किंतु प्रभु, इस प्रकार तो भंडासुर बिना किसी विरोध का सामना किए एक के बाद एक ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित करता चला जाएगा। हाँ नंदी जी, भंडासुर की शक्ति में इसी प्रकार निरंतर वृद्धि होगी, क्योंकि अभी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। किंतु जैसा प्रभु हैग्रीव ने कहा था, मात्र तभी तक जब तक उससे कोई दोषपूर्ण आचरण नहीं होता। असुर महानायक भंडासुर, अब आपको असुर महासभा को संबोधित कर सभी असुरों को उनके महान भविष्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। रुकिए, ये पालकी आप नहीं, हमारे विशेष अतिथिगण उठाएंगे। भ्राताश्री, ये भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों के इंद्रदेव आज से आपके अधीन है और अब से यही इंद्रदेव आपका भार वहन करेंगे। ये जो भी हो रहा है सर्वथा अनुचित है, और हम आपके लिए प्रत्येक विजित ब्रह्मांड का एक प्रतीक भी लेकर आए हैं। अपनी संपूर्ण प्रजा की महासभा को संबोधित करने के पूर्व ये उपहार प्राप्त करना अत्यंत शुभ है। असुर महानायक, हमारे ब्रह्मांड के इंद्रदेव के साथ अन्य ब्रह्मांडों के देवराज भी ऐसे अपमानित हों, ये मैं सहन नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो अनुज गणेश, शीघ्र ही इससे कोई भूल अवश्य होगी, क्योंकि इतनी अपार शक्ति से तो किसी की भी सद्बुद्धि दुर्बुद्धि में परिवर्तित हो सकती है। फिर ये भंडासुर जैसा दुष्ट तो अवश्य ही कोई ऐसी आरंभिक भूल करेगा, जिसके पश्चात ये अनेकों भूल करने पर विवश होकर अपने पतन की ओर अग्रसर अवश्य होगा। मेरे असुरों, दैत्यों, दानवों और राक्षसों, आपके इस नवीन महानायक की सत्ता के साथ हम असुरों की विजय के नवीन युग का आरंभ हो गया है। अब सर्वत्र फहराएगी हमारी विजय पताका। और गर्व की बात तो ये है कि असुरों का प्रभुत्व 10 ब्रह्मांडों में स्थापित हो चुका है।
असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की, असुर महानायक भंडासुर जी की। ये तो मात्र भी एक आरंभ है। अपने पुत्रों और अपने भ्राताओं के साथ सभी शेष ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करूंगा मैं। इसलिए आप सभी तो बस धन, काम, क्रीड़ा और मदिरा का आनंद लीजिए, क्योंकि मेरे राज्य में किसी पर कोई बंधन नहीं। पूजा पाठ व्यर्थ है, त्यागिए इसे। धर्म एक बेड़ी है, छिन्न भिन्न कर दीजिए इसे और आनंद में मग्न हो जाइए। मोह से ही आनंद है। जिस पर भी मोहित हो जाओ, उस पर अपना अधिकार स्थापित करो। लोभ करो और अधिकतम एकत्रित करते जाओ। ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। सबसे अधिक तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए। काम रहित सब अधूरा है। जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ ही काम का संबंध स्थापित करो। मेरे साम्राज्य में जो इच्छा हो वही करो। सब चलता है। सब चलता है। यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ। क्या यही इस भंडासुर के अंत का आरंभ नहीं? प्रणाम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। बाहर और भीतर के नियम पृथक हैं। यहाँ हमारी इच्छा अनुसार नहीं, जो होगा धर्म अनुसार होगा। वहां बाहर अपनी प्रजा को सब कुछ चलता है कि सीख देकर आया है, और यहाँ भीतर उसके विपरीत आचरण कर रहा है ये दुष्ट। यहाँ कोई भी दोषपूर्ण व्यवहार, अधर्म, पाप कदापि स्वीकार नहीं करूंगा मैं। और मेरे भवन में निरंतर अनुष्ठान का होना अनिवार्य है। अचंभित हो गए क्या? किंतु सत्य तो यही है, धर्म, पूजा पाठ बेड़ियां नहीं, वो पुष्प हैं जो आपके भविष्य का मार्ग सुगम बनाते हैं। आज से हर दिवस 24 घंटे 1,00,000 कुंडीय यज्ञ होगा। प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक और गणेश जी की प्रतिमा का पूजन भी अवश्य होगा। और
और पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं, उनका उचित फल तो तभी प्राप्त होगा यदि उनके साथ सभी 16 संस्कारों का भी पालन होगा। बाहर सब चलता है और घर के भीतर इतनी धर्मपरायणता। हाँ भैया, जिससे बाहर आसुरी प्रवृत्ति का विस्तार हो, विनाश हो, और यहाँ भीतर ये दुष्ट असुर परिवार और भी सुरक्षित और शक्तिशाली बनकर अपने कुटिल प्रयोजन को आगे ले जा सके। प्रथम संस्कार, गृह में सदा तांबुल अथवा पान का सेवन हो, और विशेषकर गृह की स्त्रियां ऐसा अवश्य करें, क्योंकि तांबूल के प्रयोग से गृह में सदा श्री और सौभाग्य का वास होता है। और दूसरा संस्कार, शौच के उपरांत चरण धोए बिना कोई भी गृह में प्रवेश या पूजा पाठ नहीं करेगा, क्योंकि शौच के उपरांत चरण न धोने से कलयुग का प्रभाव होने पर दुर्दिन का आरंभ होता है। तीसरा संस्कार, गीले चरण लेकर कभी निंद्रा हेतु शैया पर नहीं जाना, क्योंकि इससे कुविचारों को प्रोत्साहन और दरिद्रता को आमंत्रण प्राप्त होता है। और चौथा संस्कार, निर्जन स्थान पर कभी अकेले निंद्रा नहीं करना। इस संस्कार के पालन से शत्रुघात का भय क्षीण होता है। और पांचवा संस्कार, गृह में सेवक, प्रहरी अथवा छात्र को आवश्यकता से अधिक निद्रा लेने की छूट नहीं होगी, क्योंकि प्रहरी और सेवक निद्रा में रत रहेंगे तो गृह की सुरक्षा क्षीण होगी, कार्य पूर्ण नहीं होंगे। और छात्र अधिक समय निद्रा का सेवन करेंगे तो विद्या अर्जित नहीं कर सकेंगे। और छठा संस्कार, पूर्ण रूप से अंधकारमय कक्ष में कभी निद्रा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से अंधकारी शक्तियां का प्रभाव नहीं होता। और सातवां संस्कार, कभी भी शमशान भूमि में निद्रा नहीं करना, क्योंकि शमशान में निद्रा करने से व्यक्ति स्वयं को नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित होने का अवसर प्रदान करता है। आठवां संस्कार, अपनी शैया पर कभी भोजन नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से अस्वस्थता एवं मृत्यु का योग बनता है। नौवां संस्कार, कभी निर्वस्त्र निद्रा नहीं करना, क्योंकि निर्वस्त्र निद्रा करना महादेव का अपमान है। 10वां संस्कार, भोजन के उपरांत अपना मुख स्वच्छ करना आवश्यक है। ऐसा करने से अस्वस्थता उत्पन्न करने वाले कीटाणु और जीवाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। और 11वां संस्कार, उत्तर दिशा में शीश कर कभी निद्रा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से चरण दक्षिण दिशा में हो जाते हैं, जो दक्षिण में वास करने वाले हमारे पूर्वजों एवं काल भैरव जी का अपमान है। जिनके कोप का परिणाम मृत्यु नहीं हुआ तो मानसिक संतुलन खोना तो अवश्य होता है। और 12वां संस्कार, अपना शीश कभी भी पश्चिम दिशा में रखकर निद्रा नहीं करना, क्योंकि पश्चिम दिशा में शीश रखकर निद्रा करने से चिंताओं में वृद्धि होती है। और 13वां संस्कार, छात्र पूर्व दिशा में ही शीश रखकर निद्रा करें, क्योंकि पूर्व में शीश रखकर निद्रा करने वालों को ज्ञान और विद्या सहज प्राप्त हो जाते हैं। और 14वां संस्कार, छात्रों के अतिरिक्त अन्य सभी दक्षिण में ही शीश रखकर निद्रा करें, क्योंकि दक्षिण में शीश कर निद्रा करने वालों को धन, विद्या, यश, स्वास्थ्य, दीर्घायु सभी प्राप्त हो जाते हैं। 15वां संस्कार, निद्रा करते समय कम से कम 1 प्रहर सर्वप्रथम दाहिनी ओर मुख कर निद्रा अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से गहरी निद्रा का सुख प्राप्त होता है और गहरी निद्रा प्राप्त करने वाला सदा सुखी रहता है। और अब 16वां संस्कार, सभी को ही ब्रह्म मुहूर्त में ही जागृत होना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्राण वायु का प्रवाह होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होने से व्यक्ति निरोगी और दीर्घायु बनता है। ये सभी 16 संस्कार, यज्ञ और वेद पाठ हमें प्रतिदिन पूर्ण करने होंगे।
मुझे इसे धर्म पथ से भटकाने के लिए कोई उपाय तो सोचना ही होगा। ये आसुरी प्रवृत्ति और साम्राज्य का विस्तार मुझे कदापि स्वीकार नहीं। मैं भंडासुर को एक के बाद एक अनेकों ब्रह्मांडों पर विजय कदापि प्राप्त नहीं करने दूंगा। किंतु प्रभु, गणेश अभी कर भी क्या सकता है, क्योंकि प्रभु हैग्रीव के अनुसार भंडासुर का पतन तो तभी आरंभ हो सकता है जब उससे कोई बड़ा दोष होगा। किंतु ये भंडासुर तो कोई दुष्टपूर्ण व्यवहार करने के स्थान पर निरंतर 1,08,000 यज्ञों का आयोजित कर उनकी पुण्य शक्ति से स्वयं को सुरक्षित कर रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में पुत्र गणेश सफलता प्राप्त करने हेतु किस युक्ति का प्रयोग करेगा? मुझे पुनः एक बार विघ्नहर्ता से विघ्नकर्ता बनना होगा, जिससे भंडासुर अपनी रक्षा हेतु जिन धार्मिक विधियों का पालन कर रहा है, उनका पालन करने में उससे कोई भूल हो। अब तुम कुछ भी क्यों ना कर लो भंडासुर, किंतु आज का दिवस तुम्हारे पतन के आरंभ का दिवस होगा। अब तुम अपने जन्मदाता और विनाशक विघ्नकर्ता श्री गणेश के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। अब हम भंडासुर के निकट पहुंच गए हैं। किसकी अशुभ छाया है ये? स्वयं मेरे आराध्य, मेरे जन्मदाता गणेश जी मेरे अमरपुर में पधार रहे हैं। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। उनका ऐसा अद्भुत स्वागत करूंगा मैं। उनके आशीर्वाद से अमरपुर सदैव के लिए अमर हो जाएगा। भंडासुर को कुछ ऐसा करने पर विवश कर दूंगा मैं, जिससे जिस अमरपुर को ये अमर बनाने का इच्छुक है, स्वयं उसी के विनाश का कारण बन जाए। भंड, मेरे प्रिय मित्र भंड को मेरे अमरपुर में पधार कर हमें साक्षात दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब स्वागत हेतु अपने चरण धोने की अनुमति देकर हमारे सौभाग्य में और वृद्धि का अवसर प्रदान कीजिए। तुम्हारी प्रथम भूल तो यही होगी भंडासुर। मैं तुम्हें अपने चरण नहीं धोने दूंगा, जिससे तुमसे अतिथि सत्कार के नियम का उल्लंघन होगा। सब चलता है, यही विचार है ना तुम्हारे जीवन का आधार? यही कहते हो ना सदा? तो अब देखना किस प्रकार तुम्हारे इसी विचार का प्रयोग कर मैं तुम्हारे जीवन का ही सर्वनाश आरंभ करूंगा और तुम्हें पाप का भागी बनाऊंगा। मैं तो यहाँ मात्र तुमसे भेंट करने आया हूँ मेरे प्रिय मित्र भंड कुमार, और मित्रों के मध्य इस औपचारिकता की भला क्या आवश्यकता? ये तो चलता है ना? चलता तो है प्रभु, किंतु ये कैसे चल सकता है? अतिथि भगवान का रूप होते हैं,
और यहाँ तो स्वयं भगवान मेरे अतिथि के रूप में आए हैं, जो प्रथम बार मेरे अमरपुर आए हैं। तो आपके चरण धोकर आपका स्वागत करना तो अनिवार्य है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार का पालन तो मैं अवश्य करूंगा। नहीं मित्र भंडासुर, सम्मान का भाव तो हृदय में होना चाहिए, और वो तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर तुमने मेरे चरण धोए अथवा नहीं, इसकी चिंता त्याग दो, क्योंकि तुम ही तो कहते हो सब चलता है। इतने अचंभित और स्तब्ध मत हो मित्र, ये तुम्ही से तो सीखा है मैंने। चलो अब मुझे अपने भवन में प्रवेश कर यहाँ की भव्यता के दर्शन तो करने दो। तो इस प्रकार अपने भवन में विघ्न का स्वागत करेगा भंडासुर। भंडासुर ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन कर पुनः स्वयं को भूल करने से सुरक्षित कर लिया। आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा प्रभु, किंतु मेरे लिए तो है। आपका सम्मान जो मेरे हृदय में है, इसका प्रदर्शन बाहर भी तो होना चाहिए प्रभु। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। आइए प्रभु, हमारे अमरपुर में आपका स्वागत है। आइए प्रभु। मेरी प्रथम युक्ति तो विफल हो गई। भंडासुर को मेरे चरण धोने का पुण्य प्राप्त हो गया। मुझे उसे भटकाने का और प्रयास करना होगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, युद्ध में पराजित इन बंदी इंद्रदेवों की चिंता मत कीजिए। इन्हें मैं प्रताड़ित नहीं कर रहा हूं। इनकी अधीनता के परिणाम स्वरूप बस कुछ सेवा ले रहा हूं। इतना तो चलता है ना प्रभु। अच्छा, किंतु युद्ध का नियम तो यही है कि पराजित राजा भी राजा के अनुरूप सम्मान का अधिकारी होता है। किंतु तुम तो असुर महानायक हो, युद्ध के धर्म के विपरीत आचरण भी कर सकते हो। इतना तो चलता है ना? क्या हुआ भंडासुर, तुम चिंतित क्यों हो गए? चलता है ना? नहीं नहीं प्रभु, मुझसे कोई त्रुटि हुई है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसमें सुधार करूं। आज से इन्हें मेरी राजसभा में उपयुक्त आसन दिए जाएंगे। ओह, तो तुम अभी भी इन्हें अपने समक्ष ही रखना चाहते हो? उसके पीछे का प्रयोजन भी ज्ञात है मुझे, कि कहीं ये मुक्त हो गए तो तुम्हारे विरुद्ध अपना संपूर्ण बल एकत्र कर तुम पर आक्रमण न कर दे, है ना? इसीलिए तुम बंदी बनाकर ही रखोगे इन्हें। कदाचित अपनी सुरक्षा के लिए तो इतना तो चलता है ना? क्षमा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी, कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि ज्येष्ठ भ्राताश्री को महादेव का वरदान प्राप्त है। उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। और ये दुर्बल इंद्रदेव
इनमें से तो किसी का इतना भी दुस्साहस नहीं मेरे भ्राता के समक्ष अपना शीश उठाने का भी दुस्साहस नहीं कर सकता। बस बहन दोमिनी, प्रभु यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं, इसलिए इनका तनिक भी अपमान उचित नहीं। अब तो जो भी होगा वो मेरे पक्ष में ही होगा। यदि भंडासुर ने मेरे कारण इन इंद्रदेव को मुक्त कर दिया तो ये अति उत्तम होगा, और यदि इसने ऐसा नहीं किया तो ये इसकी प्रथम बड़ी भूल होगी। प्रभु, मेरा इन्हें यहाँ रखने में कोई गुप्त प्रयोजन नहीं, और अब आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैं वही करूंगा जो उचित है। इनके साथ राजाओं के अनुरूप व्यवहार करूंगा मैं। प्रभु की कृपा से मैं आप सभी को सार्वजनिक क्षमादान देता हूं। जाओ, मेरे प्रतिनिधि बनकर अपने अपने ब्रह्मांड लौट जाओ और वहां जाकर मेरे विचारों का प्रचार करो। मेरी इतनी सफलता पर्याप्त नहीं, इससे कोई भूल तो करानी ही होगी मुझे। अब मैं समझ गया कि आप क्यों पधारे हैं यहाँ। आप यही ज्ञात करना चाहते हैं ना कि वो भंडासुर जिसकी आपने रचना की अब अमरपुर के सिंहासन पर स्थित होकर राजकाज का दायित्व कैसे निभा रहा है। इसका सिंहासन, कदाचित यही मेरा उपाय बनेगा। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए प्रभु, सभी नियमों का पालन कर रहा हूं मैं, किंतु किसी कारणवश कोई छोटी सी भूल हो गई मुझसे, तो इतना तो चलता है ना प्रभु। कोई छोटी भूल नहीं भंडासुर, निकट भविष्य में बहुत बड़ी भूल होगी तुमसे। स्वामी, अब गणेश करने क्या जा रहा है? पुत्र गणेश भंडासुर के सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। कोई भी असुर किसी और का अपने सिंहासन पर स्थित होना कदापि स्वीकार नहीं करेगा। असुरराज, ये प्रभु गणेश जी क्या करने जा रहे हैं? पुत्र गणेश अपने ब्रह्म स्वरूप में है, इसीलिए उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार आसन ग्रहण करने से रोकना महापाप होगा। भंडासुर ने यदि ऐसा किया तो वो अपने समस्त यज्ञों का पुण्य खो बैठेगा, और इस पाप के दोष से मुक्त होना उसके लिए असंभव होगा। सबको लग रहा है कि भंडा गणेश को रोक देगा, किंतु यदि उसका विपरीत हुआ और गणेश उस सिंहासन पर बैठ गया तो भंडा का पुण्य और बढ़ जाएगा और अमरपुर वास्तव में अमर बन जाएगा। मुझे देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है भ्राता। उन्हें छल से जो भी प्राप्त होता है उस पे अपना आधिपत्य कभी नहीं छोड़ते। इन्हें सिंहासन तक जाने से रोकिए, रोकिए इन्हें, रोकिए इन्हें। अब क्या करेगा भंडासुर? वो गणेश को रोकने का प्रयास करेगा या नहीं? मैंने तुम्हारे समक्ष धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। मैं सिंहासन ग्रहण करूं तो भी समस्या होगी और ना करूं तो भी। अब क्या करोगे भंडासुर? आप रुक क्यों गए प्रभु? ये सिंहासन तो आप ही का है, इसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। प्रभु, मैं आपको इस सिंहासन पर विराजने से रोकने की भूल कदापि नहीं करूंगा। तनिक भी संकोच किए बिना आसन ग्रहण कीजिए ना प्रभु। प्रभु, मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप सिंहासन को ग्रहण करने की कृपा कीजिए।
हाँ हाँ प्रभु, तनिक भी संकोच मत कीजिए, सिंहासन ग्रहण कीजिए प्रभु। ये बार बार अनुरोध क्यों कर रहा है? ओह, कदाचित ये मुझे मेरी ही युक्ति में उलझाना चाहता है। ये मुझे अपने सिंहासन पे बिठाकर मेरा आशीष प्राप्त करना चाहता है। क्या हुआ प्रभु? जिस सिंहासन का अधिकारी राजा वहाँ उपस्थित हो, उसके समक्ष उसके आसन पर स्थित होना उस राजा का अपमान है ना? नहीं नहीं प्रभु, आप मेरे भगवान हैं और मैं तो मात्र एक तुच्छ भक्त हूँ आपका। आपके लिए मैं राजा कहाँ? सिंहासन ग्रहण कीजिए प्रभु। अवश्य ग्रहण करूंगा ये आसन, किंतु मेरी इच्छा है कि सर्वप्रथम तुम वहाँ स्थित हो, जिससे मैं देख सकूं कि तुम किस प्रकार यहाँ का सिंहासन सुशोभित करते हो। तुम्हारा अतिथि हूँ मैं, इसीलिए मेरी इच्छा का पालन तो तुम्हारा धर्म है। यदि अतिथि को समान आसन प्रदान किए बिना मैंने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण कर लिया तो भी अतिथि सत्कार का उल्लंघन होगा, और यदि गणेश जी की इच्छा को टालकर मैंने सिंहासन ग्रहण नहीं किया तो भी उसी पाप का भागी बनूंगा मैं। अर्थात जो भी करूंगा उसका एक ही परिणाम होगा। ये कैसे उलझा दिया आपने मुझे गणेश जी। अंततः मेरी युक्ति में उलझ ही गए तुम भंडासुर। आपको समझने में भूल हुई मुझसे, मुझे मेरे धर्म से भटकाने आए हैं आप, किंतु मैं भी वो बंडासुर हूँ जिसे आप ही ने रचा है। आपको इस कार्य में सफल नहीं होने दूंगा मैं। तो कदाचित अमरपुर में अतिथि की इच्छा का कोई मूल्य नहीं। मूल्य है, अमरपुर में तो अतिथि की इच्छा ही सर्वोच्च है। मैं सिंहासन अवश्य ग्रहण करूंगा, किंतु तभी जब आप इसकी अनुमति प्रदान करेंगे। जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक चतुर है ये भंडासुर। अतिथि को समान स्थान देने के पूर्व उससे अनुमति प्राप्त करके स्वयं सिंहासन पर स्थित होने का उपाय ढूंढ लिया इसने, जिससे अब वो उसकी भूल होगी ही नहीं। मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ। इस बार भी अपनी तुम चतुराई से जीत गए भंडासुर, किंतु मैं तुम्हें एक ना एक दिन पराजित करके रहूंगा। भ्राताश्री, मेरे प्रिय भ्राताश्री असुर महानायक भंडासुर, हम आपके लिए अन्य 10 इंद्र और 10 ब्रह्मांड के प्रतीक ले आए हैं। मेरे प्रतिनिधि बनकर इन इंद्रों को अपने ब्रह्मांडों के स्वर्गों में राज करने दीजिए। प्रभु के सुझाव पर मुक्त कर रहा हूं सभी को। शीघ्र ही प्रस्थान कीजिए। ये मेरी योजना को जान गया है, इसीलिए ये मुझसे एक कदम आगे चल रहा है। अब मुझे इससे कई कदम आगे चलना होगा ताकि मैं इसे कोई भूल करने के लिए विवश कर सकूं। मेरी माला अभी भी अधूरी है। मेरे भ्राताओं और मेरे पुत्रों, जाओ शीघ्र ही इस कार्य को संपन्न करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। कैसे कराएं इससे कोई भूल? मुझे इसे किसी युक्ति में उलझाना होगा। क्या हुआ प्रभु? क्या आपको यहाँ कोई चिंता सता रही है? मिल गई युक्ति। ये सत्य है भंडासुर कि इतने समय से मैं तुमसे कोई भूल करवाना चाहता था, किंतु मुझे क्या ज्ञात था कि मेरे ये सभी प्रयास तो अनावश्यक हैं, क्योंकि तुम तो बड़ी भूल पूर्व में ही कर चुके हो। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? आपकी प्रतिमा की स्थापना में मुझसे कोई त्रुटि रह गई क्या? मैंने तो सोचा था कि अन्य असुरों से भिन्न अत्यंत बुद्धिमान हो तुम,
किंतु तुमने तो निराश कर दिया मुझे। इतनी बड़ी भूल कैसे कर गए तुम? कौन सी भूल प्रभु? ये भूल तो तुम्हें स्वयं ही ज्ञात करनी होगी, किंतु उसका एक संकेत अवश्य दूंगा तुम्हें। तुम्हारे आराध्य की प्रतिमा का मुख यहाँ के प्रवेश द्वार की दिशा में होना चाहिए, अथवा उनका पृष्ठ। तुमसे इतनी सामान्य भूल की आशा नहीं की थी मैंने, किंतु ऐसा कर तुमने यहाँ मेरा कार्य संपन्न कर दिया। इसीलिए अब मैं प्रस्थान करता हूँ। वास्तव में भूल हुई है मुझसे, अथवा प्रभु मात्र मेरी परीक्षा ले रहे हैं? कहीं ये मुझे उलझाने का प्रयास तो नहीं? अधर्म का अंधकार कितना भी विशाल क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण उसका अंत कर ही देती है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।